स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कपराड़ा तहसील के वारोली सावरफलिया में 1 साल के अंदर टूटी पानी की टंकी, लोगों में आक्रोश। वलसाड के छरवाड़ा गांव में एक कुएं में गिरा था बैल। वापी के पास करवड़ पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा कचरे के ढेर में लगी थी आग। दादरा नगर हवेली में प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर चलने वाले 1 दिवसीय आनंद मेले की तैयारियां जोरों पर। अब समाचार विस्तार से। कपराड़ा तहसील के वारोली सावरफलिया की टंकी 1 साल के अंदर ही टूट जाते लोगों में दिखाई दिया भारी आक्रोश। कपराड़ा तहसील के वारोली गांव में आए सावरफलिया में बनी हुई 4 लाख की टंकी ऊपर 800 जितने लोग आधारित है, पर उस टंकी पिछले 1 साल से बंद हालत में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से पीने के पानी के लिए लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में भारी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। वारली में आए हुए समझू भाई भिखू भाई जादव के घर के पास बनी हुई इस टंकी की दीवार भी टूट गई है, जिसके कारण और मात्र 8 महीने में ही ये टंकी जर्जरित अवस्था में हो गई है। वलसाड के छरवाड़ा गांव में एक खेत के कुएं में गिरा था बैल। वलसाड के छरवाड़ा गांव में एक खेत में बनाए हुए कुएं में एक बैल गिर गया था, जिसकी वजह से गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वलसाड के गौ सेवा दल के कार्यकरों ने तुरंत ही पहुंचकर क्रेन की मदद से सलामत तरीके से उनको बाहर निकाल दिया गया था। वलसाड के छरवाड़ा गांव में आए हुए इस कुएं में मंगलवार देर शाम को एक बैल गिर गया था, जिसको बाहर निकालने के लिए गांव के लोगों ने कई प्रयत्न किए थे, पर आखिरकार वलसाड गौ सेवा दल के कार्यकरों को संपर्क किया गया था। बाद में सुरक्षित तरीके से 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार बैल को बाहर निकाल दिया गया था। इस उम्दा कार्य में वलसाड गौ सेवा दल के हेमंत खेरनार, दिनेश चौहान, अंबेलाल पटेल, अजय सूर्यवंशी आदि ने भारी मेहनत कर बैल को बाहर निकाला था। वापी के पास आए करवड़ गांव में पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा किए गए कचरे के ढेर में लगी थी आग। वापी के पास करवड़ गांव में कई छोटे बड़े भंगार के गोदाम आए हुए हैं। कहीं भी कचरा रखा जाता है और जैसे तैसे कचरे का निकाल भी किया जाता हो। बुधवार दोपहर को 12:30 बजे के आसपास पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा किए गए कचरे के ढेर में आग लग गई थी। घटना की जानकारी तुरंत फायर विभाग और वापी पुलिस को करते वापी जेडीसी नोटिफाइड यूनिट 1 और वापी पालिका फायर विभाग की टीम आ पहुंची थी और गिनती के घंटों में ही आग पर काबू पा लिया गया था। देखा जाता है कि आजकल वापी के कई क्षेत्रों में भंगार के कई गोदाम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कई बार आग की घटनाएं प्रकाश में आती हैं। तो अब ऐसी घटनाओं के चलते प्रशासन तो मौन बैठा हो। भंगार के गोदामों को लेकर योग्य कार्यवाही अब प्रशासन करे, ऐसी लोक आवाज बड़े जोरों शोरों से उठ रही है। दादरा नगर हवेली सिलवासा के साइली स्थित प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर पंचायत द्वारा 1 दिवसीय आनंद मेले की तैयारियां जोरों पर। दादरा नगर हवेली सिलवासा के साइली स्थित तिरंगा मैदान पर 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर
पंचायत द्वारा एक दिवसीय आनंद मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर रखोली एवं सायली पंचायत के अधीन इस आनंद मेले का एक दिवसीय भव्य आयोजन किया जाता है। तिरंगा मैदान सायली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगने वाले इस मेले में गुजरात, महाराष्ट्र सहित अनेकों राज्यों से व्यापारी अपने व्यापार के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस मेले में मनोरंजन के अनेकों साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें मौत का कुआं, नागकन्या, सर्कस, झूला, ब्रेक डांस सहित खाने पीने की व बच्चों को खेलने की अनेकों चीज इस मेले में उपलब्ध कराई जाएंगी। 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर दीव, दमन, दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के द्वारा सुबह करीब 10 बजे सिलवासा क्रिकेट ग्राउंड पर मार्च पास्ट करते हुए पुलिस के जवानों द्वारा सलामी भी ली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश की जनता भी उपस्थित रहेगी। हर साल 26 जनवरी आनंद मेला सायली में होता है। आज ये आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी तैयारी हो रही है 26 जनवरी मेले की। और आज प्रशासक से हम लोगों को हर सुविधा, पुलिस डिपार्टमेंट के बंदोबस्त, कलेक्टर साहब से परमिशन मिलती है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, ये हर प्रशासक हमको मदद करते हैं। और ये हम लोग ये स्टॉल ये वगैरह बनाते हैं, ये सायली पंचायत की ओर से बनती है। जो कुछ छोटा मोटा रेवेन्यू आता है ये पंचायत करती है और ये पूरा संभालते पंचायत के अंडर में है, सायली पंचायत के अंडर में। तो ये हम लोग यही सबको ये करते हैं कि 26 जनवरी में सब लोग आए और सब लोग सहयोग दें और सभी व्यापारी भाइयों को बताते हैं कि ये लोगों का सभी का सहयोग रहता है। जनवरी के मेले में साहब हर साल परंपरा के साथ मेला लगाया जाता है, तो इस मेले में आते हैं हर साल हम। और ये एक ही दिन का मेला है, इसमें हम जो है छोटे मोटे बच्चों का उजर पसर करते हैं, मेला लगाते हैं और गाड़ी अंदर कुएं में चलाते हैं। किस प्रकार की गाड़ी इसमें चलाएंगे लोग, किस तरह का मनोरंजन करवाएंगे? 2 मारुति कार चलेगी और 2 मोटरसाइकिल, 4 गाड़ी चलाएंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। सिलवासा स्थित शिवसेना कार्यालय में हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की 92वीं जन्म जयंती मनाई गई। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के शिवसेना कार्यालय पर शिव सैनिकों ने स्वर्गस्थ बाला साहेब ठाकरे जी की 92वीं जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर शिव सैनिकों ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को बिस्कुट एवं फ्रूट का वितरण किया। आमली स्थित शिवसेना कार्यालय में आयोजित जन्म जयंती कार्यक्रम में रमेश मोहिते, काशीनाथ पवार, राहुल सूर्यवंशी, प्रभाकर पाटिल, अरुण पाटिल एवं अन्य शिव सैनिकों के अलावा दादरा नगर हवेली के कामगारों के हित में कार्य करने वाली सामाजिक सेवी ऐसी संस्थाओं के बबलू भाई यादव और अन्य पदाधिकारियों ने स्वर्गस्थ बाला साहेब ठाकरे जी को पुष्प अर्पण कर उनके नक्शे कदम पर चलने की शपथ ली। दादरा नगर हवेली शिवसेना लोगों में शिवसेना का उपदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। शिवसेना सुप्रीमो के जन्म दिवस पर दादरा नगर हवेली सिलवासा प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने का भी संकल्प लिया और नारे भी लगाए गए। वो तो बंद नहीं है। सिलवासा पे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन का कार्यक्रम किया गया, जो हम हर साल करते हैं। इस अवसर पर विविध प्रकार के सामाजिक कार्य करते हमारी शिवसेना पार्टी दादरा नगर हवेली की ओर से हर साल से होते आ रहा है। इस साल भी उसी तरह का कार्यक्रम हमने किया है कि बच्चों को बिस्किट, केला बांटने का, कुछ और जो हमारे से हो सकता है वो सामाजिक कार्य हम लोग। बाला साहब ठाकरे जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आज से सदस्य अभियान चालू कर रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में भी हमारा महत्व भूमिका रहेगी। समाचारों में समय को चला है एक छोटे से ब्रेक का।
લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पार्टी के समुद्र क्षेत्रों में पुलिस सुरक्षा सेतु मिशन के अंतर्गत मॉक ड्रिल का हुआ था आयोजन. नानी दमन दलवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले मोहन भाई बुद्धियाबाई हुए गुम. नानी दमन दलवाड़ा में रहते मोहन भाई बुद्धियाबाई जो दिनांक 22 जनवरी को कुछ काम को लेके घर से बाहर निकले थे, जो घर वापस नहीं आते, उनके परिजनों ने नानी दमन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. तो जिस किसी को भी कहीं भी ये दिखाई दे तो तुरंत फ़ोन नंबर 9898799680 और 9924850505 पर संपर्क करें. दादरा नगर हवेली सिलवासा सरकारी कॉलेज में रोटरी क्लब द्वारा प्रोजेक्ट रेड रिवोल्यूशन कार्यक्रम का हुआ था आयोजन. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सिलवासा के डोकमडी में आए हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज में रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर हवेली द्वारा विद्यार्थिनियों के लिए 2 दिवसीय जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया था. पहले दिन साइंस की विद्यार्थिनियों और दूसरे दिन कॉमर्स की विद्यार्थिनियों के लिए खास सेमिनार का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सलोनी राय उपस्थित रहे थे, जिनके हाथों दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी. कॉलेज के आचार्य भगवान जी झा ने उपस्थित मेहमानों का शाब्दिक स्वागत किया था और पुष्पगुच्छ साथ में पुस्तक भेंट दिया गया था. सेमिनार में खास वापी से आए हुए डॉक्टर अमीषा मेहता ने विद्यार्थिनियों को रेड रिवोल्यूशन के बारे में जानकारी दी थी. साथ ही कई गैर मान्यताओं को समाज में से हटाया जाए उसके बारे में जागरूक भी किया गया था. इस अवसर पर शिक्षण विभाग के डायरेक्टर सलोनी राय, कॉलेज के आचार्य भगवान जी झा, रोटरी क्लब ऑफ दादरा नगर हवेली के प्रेसिडेंट प्रेमलताबेन द्विवेदी, प्रोजेक्ट चेयरमैन स्तुति गर्ग, वापी से आए हुए डॉक्टर अमीषा मेहता, अंजुबेन देसाई सहित लायंस क्लब के सभ्य, कॉलेज के प्रोफेसर गण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थिनी उपस्थित रहे थे. उनके स्पीकर्स ने साइंस के सभी बच्चों को काफ़ी अवेयर किया है. शायद 1 महीना पहले आए थे. तो जो रखते हैं खुद का और जग का ध्यान मुहिम चलाया है इसी उद्देश्य के साथ कि हम आजकल की जनरेशन को हाइजीन फैक्टर की तरफ ज़्यादा डिवोट कर सके. बहुत सी बातें हैं जो बहुत अच्छी चलती आ रही हैं, बट उसमें से कई बातें ऐसे भी हैं जो सिर्फ मिथ हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तब भी हम फॉलो करते जा रहे हैं. क्लेanliness एंड हाइजीन गुड प्रैक्टिसेस, स्कूल में भी हम बच्चों को 5 स्टेप क्लेanliness, हैंड वॉश की टेक्निक्स, मतलब थिंग्स एज बेसिक एज हैंड वॉश कैसे करना है, वी आर गोइंग एंड रीचिंग आउट द स्कूल स्टूडेंट्स. सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हिच हैज गॉन एट अ नेशनल लेवल, क्योंकि हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता अगर वी लिव इन अ फिल्थी एनवायरनमेंट. उमरगांव तहसील के सरीगांव में वार्ड नंबर 1 के पेटा चुनाव में रश्मि पागी का 98 मतों से हुआ विजय. उमरगांव तहसील के सरीगांव ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 के सभ्य स्थान पर नए सभ्य के लिए 20 जनवरी को पेटा चुनाव हुए थे, जिसका परिणाम मंगलवार को आया था, जिसमें रश्मि अमित पागी को 312 मत मिलते 98 मतों से विजयी बने थे. विजयी हुए उम्मीदवार को डेप्यूटी सरपंच पंकज राय, शेखर आरेकर, उत्तम दुमाड़ा और कार्यकरों ने शुभेच्छा देकर
पटाखे फोड़कर सर्कस निकालकर विजय उत्सव मनाया था। આજે જે જીત થઈ છે તો અમારા જે મિત્ર છે સ્થાનિક જે ભાગીફળિયા અને કારિયામારના અમારા મિત્ર છે એમને અમે ખૂબ મોટું સમર્થન આપીએ છીએ। એ છતાં પણ મારા પંચાયતના સાથી સભ્ય અને મારા જેટલા પણ મિત્રગણ સરીગામના છે જે સરીગામના સ્થાનિક છે અને તે લોકોએ જે હૂફ આપી અમને અને એમણે જે મદદ કરી છે અને એક એક છોકરાએ એક એક મારા મિત્રએ એક એક ઘરના લેડીઝે જે પણ જે મદદ કરી છે સાથે ફરીને એમની જીત છે। અને સરીગામમાં આ સીટ અમારા માટે બહુ મહત્ત્વની હતી અને જે 3 માંથી અમે સીટ લાસ્ટ ટાઈમ જે જીતેલા તે અમે 102 માંથી સીટ જીતા છે। એટલે અમારો જે સરીગામના અંદર જે અમારો જે એક મિત્રતા છે, લોકોના વચમાં પ્રેમ છે, આજે પણ જળવાયો છે, એનાથી વધુ થયો છે। वापी जेडीसी रॉफेल बीबीए कॉलेज में इंस्टर टर्म 2019 इंटर कॉलेज इवेंट का किया गया था आयोजन। वापी जेडीसी स्थित रॉफेल बीबीए कॉलेज में 2019 इंटर कॉलेज इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 32 से ज़्यादा कॉलेजों ने भाग लिया था। 350 से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। विविध स्पर्धाओं जैसे कि डांस स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, पोस्टर मेकिंग स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा, ट्रेजर हंट स्पर्धा आदि का आयोजन किया गया था। समग्र कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रॉफेल बीबीए कॉलेज का स्टाफ, सभ्य एवं छात्रगण का सहकार रहा था। कार्यक्रम में विजेता हुए छात्रों को इनाम वितरण भी किया गया था। उमरगांव तहसील में वारली समाज द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया था आयोजन। उमरगांव तहसील में समस्त वारली समाज द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में विविध टीमों ने भाग लिया था। समाज एकजुट हो इसी उद्देश्य के साथ ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए प्रतीक भाई, रामदास भाई आदि का सहयोग रहा है। उपस्थित रही आजनी आ सभावती करी ते बदल एमनो सन्मान सौनु आपणे हार्दिक स्वागत। श्री रमणभाई पाटकर અને શંકરભાઈ 180 ટીમ સુધી આપણે 6 વર્ષોથી આજ સુધી આવેલા સરપંચશ્રીઓ અને માજી સરપંચશ્રીઓ ગણમાન્ય આગેવાનો અંદર કે યથા પ્રયત્નથી અને દરરોજના ટુર્નામેન્ટ રમાય કે સમાજના કોઈ બી કાર્યમાં સહયોગ આપી ને પ્રોત્સાહિત કરે અને પરંપરા મુજબ આપણે વાલી સમાજને આગળ વધારે એમને સરસ રીતે આપણને માન સન્માન આપી જ્યાં આપણો હોદ્દાનો બી માન રહે અને વડીલ તરીકે પણ આપણી માન સન્માન જળવાઈ રહે તે બાબતે વિશેષ આ પ્રતીકભાઈ, રામદાસભાઈ અને એની ટીમે ખૂબ જ સરસ આપણા પર ધ્યાન આપ્યું છે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कपराड़ा तहसील के वारोली सावरफलिया में 1 साल के अंदर टूटी पानी की टंकी, लोगों में आक्रोश। वलसाड के छरवाड़ा गांव में एक कुएं में गिरा था बैल। वापी के पास करवड़ पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा कचरे के ढेर में लगी थी आग। दादरा नगर हवेली में प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर चलने वाले 1 दिवसीय आनंद मेले की तैयारियां जोरों पर। तो ये थे अब तक के न्यूज़ के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।